प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का जयपुर दौरा। सर्किट हाउस में प्रभारी से कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से प्रभारी रंधावा ने मुलाकात की। सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। कहा, मैं 5 स्टार में नहीं बैठा हूं, यहां लोगों के बीच बैठकर चर्चा कर रहा हूं। कुछ दिनों में आपको फिर से संगठन मजबूत नजर आएगा। जिला और ब्लॉक स्तर पर जल्द नियुक्तियां होंगी। अभी टिकट वितरण को लेकर किसी से कोई चर्चा नहीं है। पार्टी के स्तर पर सर्वे का काम जारी है। तो रंधावा मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि यहां लोगों के बीच में बैठकर चर्चा कर रहा हूं, 5 स्टार में नहीं हूं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैंने पूरे दो दिन से और आज भी पूरी फीडबैक ले रहा हूं और बहुत जल्दी संगठन को हम बढ़ाएंगे और 1-2 दिन में रिजल्ट भेज देंगे। मेरी बात सुनिए, अभी तो मेरी संगठन के बारे में मैंने बात की है। किसी की टिकट के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। किसी को मैंने टिकट अभी देनी नहीं। पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन का गठन करूंगा। उसके बाद देखेंगे, सर्वे होगा। जो सर्वे में आएगा वही हकदार हो सकता है। और सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, रंधावा जो कहते हैं कि फिलहाल टिकट की कोई बात नहीं है, सबसे पहले जरूरी है कि संगठन को मजबूत किया जाए और साथ ही में जो संगठन में लोग हैं उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है। और जरूरी ये हो जाता है कि जब आने वाला साल है तो ऐसे में जब चुनावी साल है तो तैयारियां पहले से कर ली जाए। जी मेगा देखिए, अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर ये कह सकते हैं कि एक आक्रामक रवैया उन्होंने अपना रखा है। पूरी तरह आक्रामक है और संगठन को लेकर ही उनका पूरा फोकस है। फिलहाल जो उन्होंने जितनी भी बैठकें की है, उन बैठकों में भी वो संगठन को मजबूत करने को लेकर निर्देश देते नजर आए हैं। हालांकि उन्होंने तमाम जो है विधायक और विधायक प्रत्याशी कह सकते हैं या जो लोकसभा के प्रत्याशी, उन सबसे चर्चाएं की है, उन सबसे बातचीत की है, पूरा पार्टी और संगठन का फीडबैक लिया है और अब वो इस फीडबैक को आगे बढ़ाने वाले हैं, इस पे काम करेंगे। आज भी उनका चंडीगढ़ वापस जाने का कार्यक्रम है शाम को, लेकिन अल सुबह से ही वो 1-to-1 फीडबैक उनका जारी है। अल सुबह से वो अपने रूम में नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं कंटिन्यू। इस बीच आज वो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से भी मिलने गए थे, क्योंकि इस 3 दिन के प्रवास के दौरान वो एक बड़ा मैसेज ये देना चाहते हैं कि पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है और जो गुटबाजी अगर कहीं नजर भी आती है तो उसको खत्म करके वो संगठन को मजबूत करेंगे। इस तरह का मैसेज देने के लिए वो इस पिछले 2 दिन में वो तमाम नेताओं से मिले हैं। सचिन पायलट के घर भी गए हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। पूर्व पीसीसी चीफ चंद्रभान से भी उन्होंने, डॉक्टर चंद्रभान से भी उन्होंने मुलाकात की। सीएम गहलोत से लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा दिन में 2 बार 3 बार उनसे चर्चा करते हैं। तो ऐसे में एक उनका मूल उद्देश्य जो है संगठन को मजबूत करना है, इसी पे उनका पूरा फोकस है और एक मैसेज भी वो देना चाह रहे हैं कि किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है संगठन में। इसलिए वो सभी नेताओं से बातचीत करके पूरे संगठन को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये उन्होंने पहले भी कहा था, आज भी वो कह रहे हैं कि मैं 5 स्टार कल्चर से परे हूं, इसलिए मैं सर्किट हाउस में रुका हूं जहां पे आम कार्यकर्ता, पार्टी का आम आदमी आसानी से मुझे पहुंच सके, आसानी से अप्रोच करके अपनी बात मुझे कह सके। और इसका परिणाम देखने को भी मिला कि जहां वो सर्किट हाउस में रुके हुए हैं वहां अल सुबह से ही कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो जाता है और दिन भर फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात का दौर जारी रहता है। हालांकि कल उनका दिन भर बैठकों का दौर था, लेकिन आज किसी तरह की कोई बैठक नहीं रखी। वो सिर्फ स्पीकर सीपी जोशी से मिलने गए। हाल ही में वो निकलकर सीएमआर गए हैं, जहां बताया जा रहा है कि कुछ सिख समुदाय के लोगों की एक बैठक रखी गई है। उसके बाद सीएमआर में लंच रखा गया है, तो वो उसमें शामिल होंगे। लेकिन मेघा, अगर उनके 2 दिन की या आज के 30 दिन के कार्यकाल की बात की जाए तो पूरा फोकस जो है रंधावा का संगठन पे। मीडिया से बातचीत के दौरान भी उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले जो काम होगा वो संगठन को मजबूत करने का होगा और उसमें प्रदेश स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति और संगठन को मजबूत करना होगा। उनसे जब बातचीत भी की गई तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, पिछले दौर में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान की और आगे की परिस्थितियों की बात की जाए तो संगठन आपको बहुत जल्दी, जहां नहीं था, जहां संगठन का अस्तित्व नहीं है, वहां आपको जल्दी संगठन नजर आएगा।
और इसके लिए उन्होंने तमाम लोगों से फीडबैक भी ले लिया है जी। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने खासकर कांग्रेस पदाधिकारियों को एक निर्देश भी दिया है मेघा कि किसी की कोई शिकायत है, किसी की कोई समस्या है तो वो सीधा मेरे से आके मिले, मुझसे बात करे, अपनी समस्या बताए, न कि बात मीडिया में पहुंचाएं। पार्टी की बात अगर मीडिया में पहुंचती है और मीडिया के जरिए रंधावा तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं फिर जो प्रभारी है उन्होंने साफ शब्दों में निर्देश भी दिए हैं कि उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हो सकती है। ये भी एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है क्योंकि उनकी बातों से भी ये महसूस किया जा सकता है मेघा कि वो साफ शब्दों में पदाधिकारियों को जो बयानबाजी है उसको साइलेंट करके संगठन मजबूत करने के प्रयास में है। जी। हालांकि सुबह शाम या दिन में जो उनके पास मिलने वाले लोग आते हैं, जो भीड़ उनके पास नजर आती है, अधिकांश उनमें वो लोग नजर आते हैं जो कि कहीं ना कहीं विधानसभा में अपने आप को प्रत्याशी महसूस करते हैं या प्रत्याशी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो टिकटार्थी जो है वो भीड़ भी अधिकांश नजर आती है। लेकिन इसको लेकर भी रंधावा ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि अभी टिकट को लेकर किसी से कोई बात नहीं है, टिकट को लेकर पार्टी स्तर पर सर्वे होगा और जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं वो उनमें अधिकांश लोग विधायक के टिकटार्थी जो है वो नजर आते हैं। बिल्कुल दिनेश, और देखिए सर्वे की बात, खासकर जो ये सर्वे की जो बात आप कह रहे हैं, ये बात रंधावा ने कही कि सर्वे करवाए जाएंगे, सर्वे होंगे। ये सर्वे पहले भी हुए हैं क्या? ये जो फीडबैक लिया जा रहा है, ये जो सर्वे करवाए जाएंगे या सर्वे हो रहे हैं, ये तमाम चीजें इस चीज के लिए कि आखिर जो टिकट दी जाएगी या आगे जो रणनीति आने वाले साल में यानी 2023 में बन रही है वो किस तरह की होनी चाहिए? जी मेगा देखिए, ये जो फीडबैक लिया जा रहा है ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये अप्रत्यक्ष रूप से सर्वे ही है जो कि वहां के नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के खिलाफ आम कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है क्योंकि संगठन को मजबूत करना है, संगठन को वापस एक बार फिर से खड़ा करना है। पिछले 2.5 साल से अगर देखा जाए तो अधिकांश जिले, अधिकांश ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का संगठन का कहीं अस्तित्व नजर नहीं आ रहा। जिला और ब्लॉक लेवल पे देखा जाए तो पार्टी का कहीं अस्तित्व नजर नहीं आ रहा। तो उन विधायक प्रत्याशियों, लोकसभा प्रत्याशियों जो कि हारे हुए हैं, उनसे भी इन्होंने खास चर्चा की है और उनसे पूरा मंत्रियों का फीडबैक लिया है, संगठन का फीडबैक लिया है। तो ये भी कह सकते हैं कि वहां जो कार्य हो रहे हैं, सरकार की योजनाओं पे कौन काम कर रहा है, किस तरह की वर्किंग हो रही है, इन सब पर भी रंधावा चर्चा कर रहे हैं और वो एक फीडबैक ले रहे हैं। तो हालांकि इनका ये कहना है कि एक पार्टी का पैरेलल सर्वे भी है और रंधावा ने ये भी कहा है कि वो सर्वे चल रहा है, लेकिन फिलहाल उस सर्वे पे कोई बात नहीं की जाएगी क्योंकि टिकट वितरण की जो बात होगी वो आगे की जाएगी, वो दूसरे चरण में होगी। फिलहाल जो पहली प्रायोरिटी है, पहला जो चरण है वो संगठन को मजबूती से खड़ा करना है क्योंकि जहां बूथ लेवल की बात करते हैं तो वो एक बहुत दूर की बात हो गई। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व प्रदेश स्तर पर भी बिखरा पड़ा है, तो खासकर जिले और ब्लॉक में कहीं कार्यकारिणी नजर नहीं आ रही। तो रघु शर्मा से भी हमने इस बारे में बात की तो रघु शर्मा भी यही कह रहे थे कि देखिए जल्द ही, हालांकि उन्होंने तो 15 जनवरी का नाम लिया है कि 15 जनवरी तक कहीं ना कहीं संगठन का पूरा विस्तार होगा और संगठन के तमाम पदाधिकारी नजर आएंगे। लेकिन प्रभारी रंधावा तो जो है वो उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द आपको संगठन खड़ा मिलेगा और पूरा फोकस उनका संगठन पे, इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान जो उन्होंने काम किया है वो संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे फीडबैक लिए हैं और अब वो इस पर काम करेंगे, इसको अमली जामा पहनाएंगे और जल्द ही कांग्रेस का संगठन जो है नजर आएगा। ठीक है, तो मेरा ये कह सकते हैं कि फिलहाल क्योंकि अभी जब रंधावा इतने दिन से फीडबैक ले रहे हैं लगातार, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, तमाम लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, अब क्या इसको ऐसे माने कि जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए वो कह रहे थे वो तैयार की जाएगी या इसी आधार पर अब एक बेस बनाया जाएगा आगे की रणनीति के लिए? जी मेगा देखिए, प्रभारी ने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार कर लिया और कहीं ना कहीं वो उच्च स्तर पर इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही इसको अमली जामा पहनाया जाएगा क्योंकि प्रदेश प्रभारी है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने गए तो कहीं ना कहीं सीएम से भी इस पूरे मामले को लेकर डिस्कस होंगे क्योंकि जो जितनी भी जो बैठकें हुई है उसमें अपने मतलब पार्टी के जो विधायक है, पार्टी के विधायकों ने भी मंत्रियों की कमियां बताई है, कई ये तक कहा है, कई पूर्व विधायक, माफी चाहूंगा, पूर्व
प्रत्याशियों ने, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उन्होंने ये कहा कि जब मंत्री हमारे क्षेत्र में आते हैं तो हमें पता तक नहीं होता, जानकारी नहीं होती। जब विधायक प्रत्याशी और लोकसभा प्रत्याशी ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी का एक नेगेटिव मैसेज जाता है। तो इसको लेकर भी वो सीएम से भी बातचीत करेंगे और मुख्यमंत्री से आखिर फाइनल मुलाकात के लिए गए हैं, तो पूरी उन्होंने रिपोर्ट बना लिया। अब वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस पे पूरा डिस्कस करेंगे और फिर उच्च स्तर पे भी बातचीत करेंगे। उसके बाद संगठन विस्तार का काम होगा और ये कह सकते हैं कि 26 जनवरी से पहले एक सत्ता और संगठन में कहीं ना कहीं नियुक्तियों का जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग, वो उनकी उम्मीदें पूरी होगी। और 26 जनवरी से पहले यानी कि जनवरी माह के अंतिम माह तक सत्ता और संगठन में नियुक्तियां लोगों को मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि संगठन खड़ा करना बहुत जरूरी भी है। चुनावी साल है। रघु शर्मा जो कि प्रदेश प्रभारी रहे हैं गुजरात के, उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि देखिए संगठन में कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। हम इस चीज को मानते हैं कि संगठन हमें बहुत पहले खड़ा करना चाहिए था, चुनावी साल है, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उन गलतियों को सुधार करते हुए एक बार फिर से संगठन को खड़ा करके मजबूती से कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे और फिर 2023 के लिए मैदान में उतरेंगे। हालांकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और संगठन को मजबूती देने में, खड़ा करने में इनको बहुत ज्यादा एक ताकत नहीं लगानी पड़ेगी पार्टी को।